क्लासरूम में बहुत शोर शराबा हो रहा था। घोषणा की जा रही थी कि हम जिस खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं उसे हैंडआउट पर लिखकर एथलेटिक डायरेक्टर को लौटा दें। स्पोर्ट्स डे का शेड्यूल बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया था। किसी ने पूछा कि हैसोल, क्या हम केवल एक ही खेल चुन सकते हैं? हैसोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यदि प्रत्येक इवेंट के लिए प्रतिभागियों की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है तो एथलेटिक डायरेक्टर जमा किए गए अनुरोधों के आधार पर छात्रों को रैंडमली असाइन करेंगे, इसलिए हम कई इवेंट चुन सकते हैं। फिर हैंडआउट देते हुए कहा गया, ये लो। जुनहयोक, तुमने तो सब कुछ लिख दिया है। जुनहयोक ने जवाब दिया, मुझे ये सब पसंद है। सब हैरान थे। जुनहयोक ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि एथलेटिक डायरेक्टर व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। वैसे तुम कौन सा चुनोगे? मैं सोच में पड़ गया। लोग मेरे बारे में कानाफूसी कर रहे थे कि वो डॉजबॉल नहीं खेल सकता, वो दौड़ नहीं सकता। हमारी टीम में फिर से योनवू आ गया है। मैंने मन ही मन कहा, माफ करना। वे निराश होकर बोले कि हम तो बर्बाद हो गए। वो ग्रुप स्किपिंग भी नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प डॉजबॉल ही होगा। मैंने पेपर पर लिखना शुरू किया। तभी क्लास में आवाज आई, ठीक है, चलो अब अपनी क्लास यूनिफॉर्म चुनते हैं। सब खुशी से चिल्ला उठे। नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगी थी। टग ऑफ वॉर में हर कोई रस्सी खींचने का प्रतिभागी था, जिसमें डोंगह्योनगा, ह्योनसियोगु और मिंग्यू के नाम थे। 3 लेग रेस के लिए 4 टीमें थीं, जिनमें से एक नाम था नारिलिम और योनवू। बोर्ड को देखते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि बाकी बची तीनों टीमें कपल्स की हैं। मैं घबरा गया और हकलाते हुए बोला, मैंने कभी संकेत नहीं दिया था कि मैं 3 लेग रेस में भाग लेना चाहता हूँ। तभी नारी क्लास में आई। क्या इवेंट पहले ही तय हो चुका है? जुनहयोक ने कहा, ओह नारी, बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम और योनवू 3 लेग रेस के लिए एक साथ पेयर किए गए हो। नारी चौंक गई। मैं सोचने लगा कि मैं नारी के साथ हूँ। जुनहयोक ने पूछा, क्या बात है? मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ ये रेस नहीं करना चाहती होगी। नारी ने कहा कि अगले हफ्ते उसकी एक गायन प्रतियोगिता है, इसलिए उसके लिए स्पोर्ट्स डे का अभ्यास करना मुश्किल होगा। उसने राहत की सांस ली और कहा कि वो ऐसे इवेंट में भाग लेना चाहती थी जिसमें ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता न हो। हैसोल ने लिस्ट देखते हुए कहा, चलो देखते हैं कि क्या हमें तुम्हारे साथ इवेंट बदलने के लिए कोई मिल सकता है। जुनहयोक ने पूछा, हैसोल, तुम किस इवेंट में भाग ले रही हो? लिस्ट देखकर वो चौंक गया। क्या? लेकिन 100 मीटर दौड़ तो रिले रेस के ठीक बाद है। शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है। हैसोल ने बताया कि वो रिले रेस, 100 मीटर दौड़, डॉजबॉल और दूसरे इवेंट्स में भाग ले रही है। जुनहयोक ने कहा, हैसोल, तुम्हारे लिए 100 मीटर दौड़ और उसके तुरंत बाद रिले रेस करना बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों ना तुम नारी के साथ अदला बदली कर लो और योनवू के साथ 3 लेग रेस दौड़ो। ये सुनकर मैं और नारी दोनों दंग रह गए। हैसोल ने सहजता से जवाब दिया, जरूर। हैसोल ने मेरी तरफ देखा और पूछा, योनवू, तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है ना? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं हड़बड़ाकर बोला, हाँ 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 हाँ। जुनहयोक मुस्कुराते हुए बोला, फिर मिलते हैं। वो क्लास से बाहर चला गया। मेरा चेहरा अभी भी लाल था। बाहर जाते हुए जुनहयोक ने मन ही मन सोचा कि मुझे लगता है मैं पीठ थपथपाए जाने का हकदार हूँ। क्लासरूम में सन्नाटा था। मेरे होश उड़ चुके थे। ये खत्म हो गया। मैं बड़बड़ाने लगा कि मैं दौड़ने में अच्छा नहीं हूँ। क्या मैं इसे कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगले दिन मैदान में बच्चों की आवाज गूंज रही थी कि आज सिर्फ अभ्यास करेंगे और कल रिकॉर्ड मापकर क्रम तय करेंगे। घबराहट के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठ रही थी क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। मैंने हैसोल को मैदान में देखा। वो जरूर स्पोर्ट्स डे के लिए अभ्यास कर रही होगी। तभी पीछे से आवाज आई, योनवू। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैं पलटा। हाँ हाँ। हैसोल ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी 3 लेग रेस में दौड़ लगाई है? मैंने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी पहली बार है। उसने समझाया कि 1 पर हम बंधे हुए पैर के साथ दौड़ेंगे और 2 पर बिना बंधे पैर के साथ। चलो धीरे धीरे कोशिश करते हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो आगे बढ़ी और बोली, थोड़ा करीब आओ। मैं झिझक गया। उसने शांति से कहा कि तुम अपना हाथ मेरे कंधे या पीठ पर जहां भी सहज महसूस करो रख सकते हो। मैं हैरान रह गया। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। हमारे पैर लाल रंग के स्ट्रैप से बंधे हुए थे। उसने गिनती शुरू की, 2, 1। हमने कदम बढ़ाए। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं पूरी तरह घबराया हुआ था। मैं मन ही मन चीख रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मेरे पैर आपस में उलझ गए और मैं फिसल गया। मैं लड़खड़ा गया। अचानक एक हाथ ने मुझे गिरने से बचाते हुए पकड़ लिया। हैसोल ने मुझे संभाल रखा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हमें तालमेल में होना होगा, ध्यान लगाओ। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। वो बहुत करीब थी। उसने आगे कहा, वरना हम गिर जाएंगे। मैं पूरी तरह संतुलन खो बैठा। हमारे पैर एक दूसरे के ऊपर आ गए और हम दोनों सीधे जमीन पर जा गिरे। मैदान में मौजूद लोग चिल्ला उठे। वो क्या था? क्या वो हैसोल नहीं है? मुझे बहुत जोर से चोट लगी। मैं जमीन पर लेटा हुआ था और बस आसमान को देख रहा था। हैसोल मेरे ऊपर घुटनों के बल झुकी हुई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा ही होगा। मैं पूरी तरह स्तब्ध उसकी आंखों में देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या चल रहा है? ये क्या है? मैंने कहा था कि ऐसा होगा। क्या? अब क्या हो रहा है? वो सुन्न हो गया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम उठ सकती हो? मैं ठीक हूँ। ये बस एक छोटी सी खरोंच है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत दर्द हो रहा होगा। स्कूल की नर्स के पास जाओ। योनवू, क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें चोट लगी है। तुम इसे क्यों छुपा रहे हो? नर्स का कमरा। स्पोर्ट्स डे के दौरान बहुत सारी चोटें लगती हैं। जाने से पहले अपना नाम और क्लास लिख दो। आउच। मैं इसे तुम्हारे लिए लिख देती हूँ। ओह सॉरी, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। मेरी वजह से हैसोल को चोट लग गई। मैं बस उसे बताने जा रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता। वो भी शायद मेरे जैसे किसी इंसान के साथ ये नहीं करना चाहती होगी। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं
इसकी चिंता मत करो। तुमने कहा था कि तुम पहली बार 3 लेग रेस में भाग ले रहे हो। मैं भी पिछले साल इसमें बहुत बेकार थी। पिछले साल वो जीनू के साथ जोड़ी में थी और उन्होंने 3 लेग रेस में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन मेरे साथ उसे पहले ही दिन चोट लग गई। मैं कितना दयनीय हूँ। इसके बजाय अभ्यास करते हैं। निराश मत हो, अभ्यास करने के लिए अभी भी 1 हफ्ता बचा है। चलो चलें। दोपहर के भोजन का समय लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे उसे बताना होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन सच कहूं तो येओनवू हाईस्कूल के साथ 3 लेग रेस में पहला स्थान जीतना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यो, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अभ्यास करते समय मैं गिर गया था और एक छोटी सी खरोंच आ गई। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम 3 लेग रेस के अभ्यास में मेरी मदद कर सकते हो? मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ और अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ। मुझे चिंता थी कि वो आज इसे छोड़ न दे। क्या ये हाईसोल कॉन्ग का प्रभाव है? बेशक मैं कर सकता हूँ। मुझे रिले रेस के लिए अभ्यास करना है, इसलिए मैं स्कूल के बाद नहीं कर सकता। लेकिन चलिए शाम को मिलते हैं। हाय येओनवू, मैंने सुना है कि तुम हाईसोल के साथ 3 लेग रेस में भाग ले रहे हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या आप भी उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? नहीं, मेरी क्लास में कोई भी लड़की मेरी जितनी लंबी नहीं है, इसलिए मैं केवल रिले रेस करूंगा। अच्छा, बाद में मिलते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि जीनू दौड़ने में कितना तेज था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो ट्रैक एंड फील्ड क्लब में है। यदि वो होता तो वो किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होता। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। आज बाहर बहुत गर्मी है। अभी केवल मई का महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। मुझे अभी भी थोड़ी ठंड लग रही है। जब तुम कसरत करना शुरू करोगे तो तुम्हें पसीना आने लगेगा। क्या हम शुरू करें? 5 मिनट बाद? सच में? तुम्हें सच में और अधिक कसरत करने की जरूरत है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। जुनह्योक, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? भले ही मैं अभी दौड़ने का अभ्यास करूँ। इसके अलावा ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे। इससे भी बदतर बात यह है कि मेरी वजह से आज उसे चोट लग गई। अब बहुत हुआ। हैसोल ही वो इंसान है जिसने कहा था कि अगर तुम अभी से अभ्यास शुरू कर दो तो तुम इसे कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जोड़ी बनाना चाहती है। इसके अलावा उसे तुम्हारी वजह से चोट लगी है, इसलिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बकवास बंद करो और भागो मत। चलो एक चक्कर और लगाते हैं। शायद तुम इसलिए प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों ना हम अभी एक लक्ष्य तय करें? पहला स्थान जीतना चाहता हूँ। तुम्हारा लक्ष्य गिरना नहीं है। ये कैसा रहेगा? वाओ, तुम्हें क्या हो गया है? 3 लेग रेस में घर जाने से पहले चलो 3 चक्कर और लगाते हैं, ठीक है? अगला दिन। जुनह्योक, मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। मैं भी, मुझे भी। येओनवू, तुम आज नहीं गिरे, लेकिन तुम दोनों अभी भी सबसे धीमी टीम हो। कल की तुलना में उसने काफी सुधार किया है। क्या हमें एक चक्कर और लगाना चाहिए और वापस अंदर जाना चाहिए? ओके, 1 2 1 2। ये पहली बार है जब मैं स्पोर्ट्स डे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स डे से 1 दिन पहले। ओह, मेरा काम तमाम हो गया। प्लीज ये ठीक हो जाए। ओह नहीं, ये तो और भी बदतर होता जा रहा है। सूजन बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मामूली मोच है, लेकिन अब तो मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। कल ही स्पोर्ट्स डे है। अब मैं क्या करूँ? जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब तरफ बस कल होने वाले स्पोर्ट्स डे और क्लास यूनिफॉर्म की बातें चल रही थीं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे हैसोल को बताना ही होगा कि मेरे टखने में चोट लग गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कल तक ठीक हो पाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स डे से ठीक 1 दिन पहले मैं उससे कैसे कहूँ कि मैं अब ये नहीं कर सकता। वो पहले से ही इतने सारे इवेंट्स में हिस्सा ले रही है, वो सिर्फ इस 3 लेग रेस पर ध्यान नहीं दे सकती। तभी उसने मुझसे कहा कि आज कक्षा 8 के साथ हमारा आखिरी अभ्यास मैच है। मैंने डरते डरते हाँ तो कह दिया और खुद को दिलासा दिया कि बस एक ही दिन की तो बात है, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। मैंने दर्द कम करने के लिए मोजों के अतिरिक्त जोड़े पहन लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे मुझे आराम मिल रहा है या ये मेरे पैरों में खून के बहाव को रोक रहा है। उफ, मैं बस किसी तरह दौड़ पाऊं। रेस शुरू होने से पहले हैसोल ने मुझे देखा और कहा, घबराओ मत, बस वही करो जो हमने अभ्यास किया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अच्छा कर रहे हो। उसका यह भरोसा देखकर मेरे चेहरे पर लाली आ गई। मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया। मन में सोचा, आखिरकार मेरा पैर टूटा तो नहीं है ना, मैं ट्रैक का आधा चक्कर तो लगा ही सकता हूँ। बस थोड़ा सा और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तभी अचानक मेरे पैर में एक भयानक कड़कड़ाती हुई कसक उठी। आह, मेरा पैर पूरी तरह जवाब दे गया। हैसोल तुरंत मुड़ी और उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे टखने में चोट लगी है? मेरा पूरा शरीर दर्द और शर्म से कांप रहा था। मुझे तुरंत नर्स के कमरे ले जाया गया। वहां जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि मेरे लिगामेंट्स में गंभीर सूजन है और अगले 2 हफ्तों तक मेरा चलना भी मुश्किल होगा। डॉक्टर ने मुझे घर जाने और बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। कमरे में सन्नाटा था। हैसोल मेरे सामने खड़ी थी। उसने बेहद संजीदगी से पूछा, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी थी? क्या तुम मेरे साथ असहज महसूस करते हो? मैं घबरा गया। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ इस 3 लेग रेस में हिस्सा लेना चाहता था। अगर मैं इतना लालची न होता और शुरू में ही यह मौका किसी और को दे देता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और जुनह्योक भागता हुआ अंदर आया। येनवू, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए उससे कहा। और जुनह्योक, क्या तुम मेरी जगह हैसोल के साथ 3 लेग रेस में दौड़ सकते हो? वो हैरान रह गया। क्यों? तुम तो रोज इतनी कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे थे। पर फिर मेरा पैर देखकर उसे समझ आ गया।
उसने हैसोल से पूछा कि क्या वो इसके लिए तैयार है, और हैसोल ने भी हामी भर दी। मैं अपना बैग उठाकर स्कूल से बाहर निकल आया। मैदान पर अब भी बच्चों का शोर शराबा और खेल जारी था। मुझे अतीत की वो बातें याद आने लगी जब लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये हमारी टीम में क्यों है, इसकी वजह से हमारे अंक खराब हो जाएंगे, ये तो रस्सी भी ठीक से नहीं घुमा पाता। मैं लंगड़ाते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार मैं सच में बहुत अच्छा करना चाहता था, इसीलिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और अपना सब कुछ झोंक दिया। लेकिन मैंने एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैदान पर घोषणा गूंज उठी कि 3 लेग रेस में पहला स्थान क्लास 2 को जाता है। हर तरफ जीत की चीखें थीं। जुनह्योक और हायसोल की जोड़ी ने रेस जीत ली थी। अपनी क्लास को जीतते देख मैं खुश तो था, लेकिन मेरे दिल में एक टीस भी थी। तभी जीनू क्लास यूनिफॉर्म पहने हुए हमारे पास आया। वो पुलिस की वर्दी जैसी यूनिफॉर्म में काफी अलग और आकर्षक लग रहा था। उसने हायसोल को पानी देते हुए उसकी थकान के बारे में पूछा। उसने हम दोनों की यूनिफॉर्म को देखकर मजाक भी उड़ाया कि हम किसी नौकर जैसे लग रहे हैं। तभी अचानक डॉजबॉल मैच के फाइनल शुरू होने की घोषणा हुई और वे लोग वहां से चले गए। मैं वहीं अकेला बैठा था कि जीनू वापस मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं हाईसोल के साथ रेस में क्यों नहीं दौड़ा। मैंने उसे बताया कि हाल ही में बिना अभ्यास के खुद पर बहुत ज्यादा जोर देने के कारण मेरे पैर की नसें सूज गई हैं और डॉक्टर ने मुझे 2 से 3 हफ्तों तक ठीक से चलने से भी मना किया है। मेरी बात सुनकर उसने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा कि तुम वाकई बहुत कमजोर हो। जीनू हमेशा अपने मन में आने वाली हर बात बिना सोचे समझे बोल देता है और उसकी यही बात मुझे बहुत असहज कर देती है। उसने मुझे कमजोर और नाजुक कहा, जिससे मेरे दिल को और भी ज्यादा ठेस पहुंची। इसके बाद जीनू ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। उसने पूछा कि क्या जुनह्योक हायसोल को पसंद करता है। मैंने तुरंत मना किया, लेकिन जीनू को पूरा यकीन था। उसने कहा कि जुनह्योक और हायसोल को अम्यूजमेंट पार्क में साथ घूमते देखना और अब इस रेस में उनका साथ दौड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए जब उसने अचानक खुलकर कहा कि वो खुद हायसोल को पसंद करता है। उसकी ये बात मेरे दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह लगी। वो तो टग ऑफ वार के लिए चला गया, लेकिन मैं वहीं अपनी हीन भावना में डूब गया। जुनह्योक लंबा, ताकतवर और सबका चहेता है। जीनू भी लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है और स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। मैं सोचने लगा कि अगर मैं कोई लड़की होता तो मैं भी इन जैसे लड़कों को ही पसंद करता। मुझ जैसे को भला कौन पसंद करेगा। मैं खुद को बेहद छोटा और लाचार महसूस कर रहा था। तभी अचानक हायसोल मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे मेरे पैर का हाल पूछा और पूछा कि क्या मैं डॉक्टर के पास गया था। माहौल बहुत अजीब और शांत हो गया था। मैं सोचने लगा कि वो कल की बात को लेकर मुझसे बहुत नाराज होगी और मुझे उससे फिर से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने माफी मांगना शुरू किया, उसने मुझे टोकते हुए बेहद शांति से कहा कि वो मुझसे नाराज नहीं थी। तभी हमारी एक और दोस्त वहां आ गई और उसने जबरदस्ती हम तीनों की एक साथ तस्वीर खींच ली। तस्वीर खिंचवाने के तुरंत बाद हमारी सहेली ने कहा कि अब वो हम दोनों की एक साथ तस्वीर लेना चाहती है। मैं एकदम सीधा और असहज होकर खड़ा हो गया। तभी हायसोल मेरे करीब आई और उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा कि कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर कोई गलत फहमी मत रखना। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे वो सीधे मेरे पेट में आ गिरा हो। सारा डर दूर हो गया। मुझे याद आया कि हायसोल हमेशा से कितनी दयालु रही है। उसने हमेशा मेरा कितना ख्याल रखा है। प्रैक्टिस के दौरान जब भी मैं गिरता था, उसने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में हायसोल को उसके रिले रेस के लिए शुभकामनाएं दी। वो दिखने में भले ही शांत और रूखी लगती हो, लेकिन अंदर से वो बेहद प्यारी और परवाह करने वाली है। कुछ ही देर में रिले रेस शुरू हो गई। मैदान पर भारी भीड़ के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सब तरफ सिर्फ हायसोल का नाम गूंज रहा था। हायसोल ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए आखिरी पलों में अपनी क्लास को पीछे से आगे लाकर जीत दिला दी। मैदान पर सब खुशी से झूम रहे थे और अपनी इस बहादुरी से सबका दिल जीतने वाले हायसोल को दौड़ते हुए देख मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस पल मुझे पूरी तरह एहसास हो गया कि मैं हायसोल से बेहद प्यार करने लगा हूँ और मैं खुद को उसके प्यार में पड़ने से नहीं रोक सकता। कल के स्पोर्ट्स डे में जुनह्योक ने लगभग सभी खेलों में हिस्सा लिया था, इसलिए आज सुबह उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। इसी बीच उनकी क्लासमेट नाली वहां आती है और योनवू से कहती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? योनवू थोड़ा झेंपते हुए कहता है, हाँ जरूर। लेकिन इससे पहले कि वो अपना नंबर दे पाता, जुनह्योक बीच में टोकते हुए नाली से कहता है, नाली, बदकिस्मती से योनवू का किसी और पर क्रश है। ये सुनकर नाली हैरान हो जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बस उसे वो सारी तस्वीरें भेजना चाहती थी जो हमने कल साथ में खींची थी। इसके बाद नाली एक ग्रुप चैट बनाती है जिसमें वो हायसोल, जुनह्योक और योनवू को जोड़ती है और मैसेज भेजती है, मैं कल की सारी तस्वीरें भेज रही हूँ। योनवू जब अपने फोन में ये ग्रुप चैट देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो भी अब उनके साथ मैसेजिंग ऐप पर जुड़ गया है। भले ही उसके पास अभी भी हायसोल का नंबर नहीं है। वो तस्वीरों को स्क्रॉल करते हुए देखता है कि क्लास के अन्य छात्र आफ्टर पार्टी के लिए बुफे जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लास खेलकूद में दूसरे स्थान पर और चेयरिंग में पहले स्थान पर आई थी। उनके हुमुराम टीचर भी इसमें अपनी तरफ से पैसे मिला रहे थे।
योनवू सोचता है कि उन्होंने चीयरिंग में ऐसा कुछ खास नहीं किया था, तो वे पहले स्थान पर कैसे आए। तभी कोई बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी क्लास का यूनिफॉर्म हानबोक यानी पारंपरिक कोरियाई पोशाक था, जिसे टीचर्स ने बहुत पसंद किया। तस्वीरों को आगे स्क्रॉल करते हुए योनवू की नजर हैसोल और जुनहयोक की एक साथ खींची गई तस्वीर पर पड़ती है। उसे तुरंत जीनू की कई बात याद आती है कि जुनहयोक का हैसोल पर क्रश होना बिल्कुल साफ है। योनवू को पहले लगता था कि ये सच नहीं है, क्योंकि उसने कभी जुनहयोक को किसी को पसंद करते नहीं देखा था। लेकिन जीनू को डेटिंग का काफी अनुभव था, इसलिए उसकी बात योनवू को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो मन ही मन सोचता है कि अगर जुनहयोक सच में हैसोल को पसंद करता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या वे आगे भी दोस्त रह पाएंगे। अगले दिन आफ्टर पार्टी के बाद जब पूरी क्लास के छात्र कराओके रूम में गाना गा रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं, तब योनवू इन सब बातों से परेशान होकर अकेले गलियारे में फर्श पर बैठ जाता है। तभी जुनहयोक कराओके रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और योनवू को देखकर कहता है, योनवू, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। योनवू चौंक कर कहता है जुनहयोक। जुनहयोक उसे अपने साथ चलने को कहता है। योनवू पैर में चोट की वजह से थोड़ा लंगड़ाते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा धीरे चल सकते हो? मेरे टखने में अभी भी दर्द है। तभी नाली भी कराओके रूम से बाहर निकलती है और उन्हें जाते हुए देखती है। जुनहयोक योनवू को एक सुनसान गली में ले जाता है और मुड़कर कहता है, बोलो। योनवू घबराकर पूछता है कि किस बारे में? जुनहयोक झल्लाते हुए कहता है, तुम स्पोर्ट्स डे के बाद से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें इस तरह बर्ताव करते देखना कितना फ्रस्ट्रेटिंग है जानते हो, और मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसलिए तुम तब तक कहीं नहीं जाओगे जब तक मुझे ये नहीं बताते कि चल क्या रहा है। योनवू हमेशा की तरह कहता है, मैं माफी चाहता हूँ। जुनहयोक तुरंत टोकता है, और मुझे ये भी पता है कि जब तुम बात नहीं करना चाहते तो तुम माफी मांगने लगते हो। मैं अब तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। योनवू थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, सच में? चाहे मैं कुछ भी कहूँ तो तुम फिर भी मेरे दोस्त रहोगे? हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स रह सकते हैं? जुनहयोक चिढ़कर कहता है, हाँ, इसलिए बस मुझे बताओ। योनवू उंगलियां चटकाते हुए आखिरकार बोलना शुरू करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे कहूँ, और मुझे ये कहने का कोई हक भी नहीं है, पर तुम्हारे और हैसोल के बीच भले ही कुछ न चल रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसके काफी करीब आ गए हो, और जैसे जैसे तुम उसके करीब आ रहे हो, शायद तुम्हारे दिल में ऐसी फीलिंग्स आ गई हो जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन भले ही तुम्हारे दिल में हैसोल के लिए फीलिंग्स हो, मैं फिर भी तुम्हारा दोस्त बने रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही जुनहयोक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाता है, ये किस तरह की बकवास है? योनवू डरकर अपना बचाव करते हुए कहता है, तो तुमने वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। जुनहयोक गुस्से में कहता है, अगर मेरा हैसोल पर क्रश होता तो मैं उसे तुम्हारे करीब लाने की इतनी कोशिश क्यों करता? योनवू रोनी सूरत बनाकर कहता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। जुनहयोक और चिढ़कर कहता है, वो अच्छा होना नहीं है, वो सिर्फ एक बेवकूफ होना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हैसोल किसी सेलिब्रिटी जितनी कूल और हैंडसम है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो मेरा टाइप नहीं है। अगर मुझे कहना ही हो तो मेरा आइडल टाइप नाली जैसी लड़की होगी। तभी अचानक दीवार के पीछे से नाली हाथ हिलाते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या तुमने मुझे बुलाया? वो मुस्कुराते हुए जुनहयोक से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा आइडल टाइप हूँ। जुनहयोक एकदम घबरा जाता है और कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा टाइप कोई ऐसा है जो छोटा और क्यूट हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतना कहते ही जुनहयोक को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया है और वो शर्म के मारे एकदम लाल हो जाता है। नाली ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। जुनहयोक अपना लाल चेहरा छुपाकर वहां से भागते हुए कहता है, ओफ, भूल जाओ इसे। नाली हंसते हुए कहती है, मैं बहुत समय बाद इस तरह हंसी हूँ। योनवू अभी भी हैरान खड़ा था। वो नाली से पूछता है, नाली, क्या तुमने हमारी पूरी बातचीत सुनी? नाली कहती है, ओह, मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हारी बातें छुपकर सुनने का नहीं था, लेकिन मैं तुम दोनों के पीछे आई क्योंकि मुझे लगा कि तुम दोनों लड़ रहे हो। पर फिर ये सब इतना दिलचस्प हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। योनवू झेपते हुए पूछता है, तो क्या तुमने वो हिस्सा भी सुना जहां मैंने कहा था कि मुझे हैसोल पसंद है? नाली मुस्कुराकर कहती है, ये तो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है सच में। मुझे तो लगता है कि हमारी क्लास में हर कोई ये बात जानता है, इसलिए शर्मिंदा मत हो। तुम अकेले नहीं हो जिसका हमारे स्कूल में उस पर क्रश है, हमारी क्लास में भी कुछ लोग हैं। ये सुनकर योनवू पूरी तरह से शर्मा जाता है और अपना चेहरा घुटनों में छिपाकर बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता था कि ये सबको दिखता है, काश जमीन फटती और मैं उसमें समा जाता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया डर आता है। वो नाली से पूछता है, रुको नाली, तो क्या इसका मतलब ये है कि हैसोल भी ये बात जानती है? नाली वहां से सोडा लेने के लिए आगे बढ़ते हुए बुदबुदाती है, खैर वो बेवकूफ तो नहीं है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जानती है। योनवू गली में अकेला बैठा रह जाता है